और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर बिहार की सियासत से ये जुड़ी बड़ी खबर है। तो पटना से बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से बिहार के लिए सीएम चुना जाएगा, नया सीएम बीजेपी से होगा। तो नीतीश कुमार ने आखिरकार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो नीतीश कुमार के बदले अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या विजय सिन्हा को मौका मिलेगा या फिर किसी और के नाम पर चर्चा होगी? नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जो कि 10 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम भी इस रेस में शामिल है कि वो सीएम बन सकते हैं। विजय चौधरी के साथ राजभवन वो भी पहुंचे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है नीतीश कुमार ने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने भी पहुंचे थे नीतीश कुमार। तो ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार को मिलता रहेगा। लेकिन सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें तेज है कि अगले सीएम वही हो सकते हैं। तो आज तमाम जो दिग्गज है वो मीटिंग में भी पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की है सम्राट चौधरी ने। तो जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, जिस तरह से मेल मुलाकातों का दौर जारी है, उससे कई बातें निकल कर आ रही है। तो नीतीश कुमार जेडीयू के टॉप लीडर संजय झा, लल्लन सिंह, विजय चौधरी से भी मिलने पहुंचे। सम्राट चौधरी के साथ एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम हाउस से निकले। इधर बीजेपी दफ्तर को फूलों से सजाया गया है और थोड़ी देर के बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायक दल के नेताओं के नाम में से किसी एक का पर्चा खोलेंगे, जो कि अगला सीएम होगा, जिसकी घोषणा एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बिहार में परिवर्तन जो आता है वो किसके चेहरे पर आता है, किसको मौका देती है पार्टी बीजेपी। और इस बीच हमारे साथ शशि रंजन जी जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक जनता टीवी। सर, आपसे समझना चाहते हैं बिहार की राजनीति को जो अब बदलने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार 10 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उनके बदले बीजेपी के खेमे से मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है। कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिस पर बीजेपी विश्वास जता सकती है और कैसे बदलाव आप देख पा रहे हैं? तकरीबन 24 नवंबर 2005 को पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और तब से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीच में कई बार महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ भी गए, लेकिन वापस फिर एनडीए में आए और चाहे खेमा कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तो ये उनकी खासियत या इस तौर पे भी उन्हें याद किया जाएगा। अब आज इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट की बैठक हुई, इस पर इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के कई जो जिन्हें प्रभारी बनाया गया है या जो अभी तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद बिहार से हैं और पटना के एक एमएलए सीट से जीत करके आते थे, वो खुद भी गए हुए हैं। कई नामों पे चर्चा है और
जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो सम्राट चौधरी को लेकर के चल रही है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि ये बीजेपी का नया दौर है और इसमें कई बार चर्चाएं फेल हो जाती हैं। दिल्ली में एक बैठक होनी थी जिसे अचानक कैंसिल कर दिया गया था आज से 2-3 दिन पहले, और उसके बाद सभी लोग वापस चले गए थे। एक श्रेयसी सिंह है, दिग्विजय सिंह बहुत पुराने नेता रहे, उनकी माँ भी एमपी रही हैं, उनकी बेटी है श्रेयसी सिंह और स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, तो वो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री भी थी, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया था। पटना से ही, पटना संसदीय क्षेत्र से या पटना शहरी क्षेत्र से ही एक बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं गंगा बाबू, जो कि जनसंघ के जमाने से और बीजेपी की नींव रखने वालों में से हैं। उनके पुत्र हैं संजीव चौरसिया, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। तो कई नामों की चर्चा है, लेकिन अब वो कल तक पता चल पाएगा कि कौन सा नाम लेकर के यहाँ से प्रभारी और जिन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है वो वहाँ पहुंचते हैं। बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें सदन के नेता के का चुनाव होना है, और जो सदन का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। और उधर जेडीयू के तरफ से भी उनकी भी विधायक दल की बैठक होनी है और वहां भी एक नेता चुना जाना है। अब निशांत कुमार को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो बहुत चर्चा ये है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ये तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से होना है और डिप्टी सीएम वो एक होंगे या दो होंगे ये देखना है। अब मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के खेमे से हैं या उनकी पार्टी से हैं तो डिप्टी सीएम जेडीयू से होना है, ये तो तय है। ये भी हो सकता है कि वहां पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। हालांकि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था, हो सकता है वो रिपीट हो। जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये सब एनडीए के घटक दल हैं। तो क्या ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो सिर्फ जेडीयू को मिलेगा या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी है वहां से भी मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होंगे। 3-4 नामों पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। नंबर 1 पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, नंबर 2 पे श्रेयसी सिंह का नाम आ गया है, नंबर 3 पर संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है। लेकिन ये बीजेपी और बीजेपी का नया दौर है, कोई अगर तीसरा या चौथा नाम आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ शशि रंजन जी जुड़े थे, सहायक संपादक जनता टीवी, और वो बता रहे थे कि बिहार में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं इसके क्या मायने हो सकते हैं, किसको मौका मिल सकता है। सम्राट चौधरी, निशांत कुमार डेप्यूटी पर आ सकते हैं, संजीव चौरसिया, और कोई नया चेहरा भी हो सकता है।